दोस्तों नमस्कार। आज हमारे चैनल में हम एक नई और महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम उन महान विभूतियों और हस्तियों के योगदान को उजागर करेंगे जिन्होंने हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित किया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शासिका की जिनके साहस, ज्ञान और दान की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर की, जिनका नाम सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में आज भी आदर्श के रूप में जिंदा है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने न केवल अपने राज्य का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों, घाटों और धर्मस्थलों का निर्माण कर धर्म और संस्कृति को एक नई ऊंचाइयां दी। आज हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, उनके योगदान और उन मंदिरों की चर्चा करेंगे जिनकी देखभाल और निर्माण में उनका विशेष योगदान है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर मालवा राज्य की रानी थी। उन्हें देश की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। 18वीं शताब्दी में मालवा की महारानी के रूप में उन्होंने धर्म के संदेश को फैलाने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। वह अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए जानी जाती थी। 31 मई 1725 में अहमदनगर, महाराष्ट्र के जामखेड़ के चोंडी गांव में उनका जन्म बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता मनकोजीराव शिंदे गांव के मुखिया थे, जिन्होंने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। शादी के मात्र 12 साल ही बाद कुम्हेर किले की घेराबंदी के दौरान उनके पति खांडेराव की मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद अहिल्याबाई इतनी दुखी हो गई कि उन्हें सती होने का फैसला किया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें ऐसा कठोर कदम उठाने से रोका और इतना ही नहीं, उन्होंने अहिल्याबाई को अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें सैन्य और प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षित किया। अहिल्याबाई ने 1754 में कुम्हेर की लड़ाई में अपने पति की मृत्यु के बाद मालवा पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1792 में अदम्य होलकर सेना की नींव रखी और अपने समय की सबसे खतरनाक तीरंदाजों में से एक बन गई। महारानी अहिल्याबाई ने मालवा पर न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और ज्ञानपूर्ण तरीके से शासन किया। आम आदमी की समस्याओं के हल के लिए वह हर रोज सार्वजनिक सभाएं करती थी। उन्होंने खुद को न केवल एक योग्य शासक साबित किया बल्कि उन अपने लोगों के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक भी बने। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग भी स्थापित किया, जो आज अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय भी देवी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी लोकप्रिय है। इस मंदिर का हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया था और इसका उद्घाटन 20 अगस्त 2021 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने कई गुरुकुलों और स्कूलों की स्थापना की। अपने समय में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उन्होंने एक महिला सेना का गठन भी किया और उन्हें युद्ध, आत्मरक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा में प्रशिक्षण दिया। दार्शनिक रानी के नाम से प्रसिद्ध अहिल्याबाई का निधन 13 अगस्त 1795 को हुआ, मात्र 70 वर्ष की उम्र में। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न मंदिर, धर्मशालाएं, सार्वजनिक कार्य इस बात की गवाही देते हैं कि वह एक ऐसी रानी थी जो महान योद्धा भी थी। हालांकि अहिल्याबाई का जन्म स्थान महाराष्ट्र में था, लेकिन उनका जीवन इंदौर और महेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। महेश्वर के घाट, नर्मदा की लहरें और भारत की सांस्कृतिक विरासत आज भी उनकी ऐतिहासिक विरासत का गुणगान करती है। वह एक ऐसी शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने इंदौर गांव को आज के शानदार शहर में बहुत ही खूबसूरती से बदल दिया। और भी विभूतियों के बारे में जानने के लिए बने रहिए बिजटॉक मीडिया के साथ।